हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 11th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एड्रेस इज अ स्टोरी। एड्रेस क्या है? एक स्टोरी है, मतलब एक कहानी है। किस चीज की कहानी है? तो लिखा है ऑफ मतलब कि, ह्यूमन मतलब मानव के, प्रेडिक्मेंट मतलब होता है कठिन परिस्थिति को बोलते हैं। तो मनुष्य की कठिन परिस्थितियों वाली ये क्या है? कहानी है। कौन सी कठिन परिस्थितियों वाली कहानी है? तो लिखा है दैट मतलब जो, फॉलोस वार जो परिस्थितियां कहाँ आती हैं? युद्ध के दौरान आती है ना, वो परिस्थितियों वाली ये क्या है? कहानी है। तो हमें इसमें क्या करना है? कमेंट करना है, मतलब टिप्पणी लिखना है हमको। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है द फेनोमेनन। फेनोमेनन मतलब होता है घटना होता है। किस चीज की घटना? तो लिखा है ऑफ मतलब की, वॉर मतलब युद्ध की घटना क्या करती है? ब्रिंग्स मतलब लाती है। क्या लाती है? अ लॉट ऑफ मतलब अत्यधिक, और सफरिंग मतलब होते हैं कष्ट होते हैं। अत्यधिक कष्ट लाती है। किसको लाती है? फॉर मतलब के लिए, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति के लिए लाती है। क्या लिखा है? फेनोमेनन मतलब घटना। किस चीज की घटना? ऑफ वॉर मतलब युद्ध वाली जो घटना है ना, ब्रिंग्स मतलब लाती है। क्या लाती है? आ लॉट ऑफ मतलब अत्यधिक, और सफरिंग मतलब कष्ट या पीड़ा को लाती है। किसके लिए? फॉर ह्यूमन बींग्स मानव जाति के लिए लाती है। और आगे लिखा हुआ है इट मतलब ये जो घटना है ना युद्ध वाली, ब्रिंग्स मतलब लाती है। क्या लाती है? डेथ मतलब मौतें लाती है, और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश लाती है। विथ इट मतलब अपने साथ। ये जो युद्ध वाली घटना है ना, अपने साथ क्या लाती है? दो चीजें लाती है। कौन कौन सी? डेथ भी लाती है, और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश भी लाती है। मौतें तो होती है युद्ध के दौरान, और क्या हो जाता है? विनाश भी हो जाता है, चीजों का, वस्तु का, मकानों का, सिटी का हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है डेथ भी लाती है और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश भी लाती है। अब इस पार्ट के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा है? द एड्रेस जो है ना, इस लेसन का जो टाइटल है द एड्रेस, इज मतलब है, बेस्ड मतलब आधारित है, ऑन मतलब पर, दिस थीम्स मतलब इसी, थीम मतलब होता है सब्जेक्ट या विषय को बोलते हैं। इसी विषय पर क्या है? आधारित है। क्या लिखा है? द एड्रेस इज बेस्ड मतलब आधारित है। किस पर? ऑन दिस थीम मतलब इसी विषय पर आधारित है। अब उसमें क्या बताया गया इस कहानी में? तो लिखा है डूरिंग मतलब के दौरान, काय के दौरान, द वॉर मतलब युद्ध के दौरान, जो नरेटर की जो मदर होती है ना, वो क्या कर देती है? लीव्स मतलब छोड़ जाती है। क्या छोड़ जाती है? ऑल मतलब सभी, वैल्यूएबल थिंग्स मतलब होता है बहुमूल्य चीजों को छोड़ जाती हैं। किसके पास छोड़ जाती हैं? तो लिखा विद मतलब के पास। किसके पास? मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ जाती हैं। इनके पास ही क्यों छोड़ जाती हैं? तो लिखा है हु मतलब जो, बाज मतलब थी, फैमिलियर मतलब परिचित थी, टू हर मतलब उनसे क्या थी? परिचित थी। क्या लिखा है? डूरिंग द वॉर मतलब युद्ध के दौरान क्या करती है नरेटर की मदर? लिप्स मतलब छोड़ जाती हैं। किस चीज को? तो लिखा है ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स मतलब सभी बहुमूल्य चीजों को छोड़ जाती हैं। किसके पास? तो लिखा है विथ मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ जाती हैं। इनके पास क्यों छोड़ जाती है? तो लिखा है हु वाज फैमिलियर, जो क्या थी? परिचित थी, टू हर मतलब उनसे, इसलिए इनके पास छोड़ के चली जाती हैं। अब क्या होता है? तो लिखा है द मदर जो है ना, डाइस मतलब मर जाती हैं, और मरने के बाद लिखा है मैनी ईयर्स लेटर मतलब कई वर्षों बाद, बैन मतलब जब, द नरेटर्स जो नरेटर है, उनकी जो पुत्री है माता जी की, वो नरेटर ही है, वो रिटर्न मतलब लौट कर आती हैं। किसके पास आती हैं? टू मिसेस डॉर्लिंग के पास आती हैं। क्या करने के लिए आती हैं? तो लिखा है टू टेक मतलब लेने के लिए। क्या लेने के लिए आती हैं? ऑल मतलब सभी, हर मतलब उनकी, बिलोंगिंग्स मतलब वस्तु को, थिंग्स को बोला जाता है, यहाँ पर थिंग्स भी लिख सकते हैं आप। हर बिलोंगिंग्स मतलब उनकी वस्तुओं को, बैक मतलब वापस लेने के लिए आती हैं। क्या लिखा है? मैनी ईयर्स लेटर मतलब कई वर्षों के बाद, बैन मतलब जब, जो नरेटर है ना, रिटर्न मतलब आती हैं। किसके पास आती हैं? तो लिखा है टू मिसेस डॉर्लिंग के पास आती हैं। क्या करने के लिए आती हैं? तो टू टेक मतलब लेने के लिए। क्या लेने के लिए? ऑल हर बिलोंगिंग्स बैक्स मतलब अपनी सारी वस्तुओं को वापस लेने के लिए आती है। अब जैसे उनके घर पर पहुंचती हैं तो वो क्या करती हैं? तो लिखा है सी मतलब उन्होंने, सो मतलब दिखाया, नो मतलब होता नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति नहीं दिखाई। फॉर हर मतलब लेखिका के लिए सहानुभूति कोई भी नहीं दिखाई। क्या लिखा है? सी मतलब वह मिसेस डॉर्लिंग क्या करती हैं? सो मतलब दिखाती हैं, नो मतलब नहीं दिखाती हैं, सिंपैथी मतलब सहानुभूति नहीं दिखाती हैं, फॉर हर मतलब उसके लिए, और सी डज नॉट अलाउ वह क्या नहीं करती हैं? अलाउ मतलब अनुमति भी नहीं देती हैं, हर मतलब राइटर को, काय की, टू इंटर मतलब प्रवेश करने की, काय में द
हाउस मतलब घर में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं देती है। वो कहती है मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन है, ऐसा बोल देती है, वो घर में घुसने नहीं देती हैं। तो दस मतलब इस प्रकार से बी मतलब हम फाइंड मतलब पाते हैं, क्या पाते हैं, तो लिखा है दैट मतलब कि द वार मतलब जो युद्ध होते हैं ना, लिप्स मतलब छोड़ जाते हैं, किसको, द वर्ल्ड मतलब संसार को, कौन सी स्थिति में, तो लिखा है डेवास्टेट मतलब विनाश में छोड़ जाते हैं, विनाश की परिस्थितियों में ये छोड़ जाते हैं। अब विनाश तो हो जाता है संसार का, तो कौन से लेवल पर विनाश होता है, तो दो लेवल पर बताया गया है। तो लिखा है नॉट ओनली मतलब ना केवल फिजिकल लेवल पर इसका विनाश होता है, बट मतलब लेकिन ऑन द इमोशनल लेवल और एज वेल मतलब होता है के साथ साथ, मतलब फिजिकल लेवल के साथ साथ जो संसार का जो विनाश है वो काय के लेवल पर हो जाता है, इमोशनल लेवल पर भी इसका विनाश हो जाता है। लास्ट वाली को फिर से देख लेते हैं, क्या लिखा है, जो वॉर है ना, लीव्स मतलब छोड़ जाते हैं भाई वर्ल्ड को, डेवास्टेट मतलब विनाश की ओर छोड़ जाते हैं, विनाश कर जाते हैं। अब विनाश जो हो जाता है ना संसार का, दो लेवल पर होता है। तो लिखा है नॉट ओनली मतलब ना केवल जो फिजिकल लेवल होता है इसका विनाश, वट मतलब लेकिन ऑन द इमोशनल लेवल पर भी इसका विनाश हो जाता है।